What's up guys, कैसे हो आप सब? So as most of you have voted for chapter 3 logical reasoning based on rankings, तो हम इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड जो हमने चैप्टर 2 के LOD 2 के क्वेश्चंस रह गए थे वो हम इसके बाद कवर कर लेंगे, तो डोंट वरी, ओके। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम इस वीडियो में इसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमें करना क्या होगा, लेट्स रीड। Reasoning questions on ranking involves an ordering of people, object based on their heights, weights, performance in an exam, etc. तो अब जो रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें लोगों को या फिर ऑब्जेक्ट्स को उनकी हाइट्स, वेट्स या फिर एग्जाम की परफॉर्मेंस एटसेट्रा इन सब में रैंक करना होता है, अरेंज करना होता है। जैसे हम कहते हैं ना, जिसकी मान लो 95% रैंक आई, उस 95% मार्क्स आए तो उसको फर्स्ट रैंक दे दी। उससे कम किसी के 92% आए उसको सेकंड रैंक दे दी, एंड देन जिसके 90% आए उसको थर्ड रैंक दे दी। तो हमने इन्हें रैंक्स दे दी, एक ऑर्डर में लगा दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे बड़े वाले को फर्स्ट रैंक, उससे कम सेकेंड रैंक और उससे कम थर्ड रैंक। यही हाइट्स के बेसिस पे भी हो सकता है कि सबसे बड़ी हाइट वाले को फर्स्ट रैंक, उससे नीचे सेकेंड एंड देन थर्ड, उसी हिसाब से वेट्स पे भी एंड एटसेट्रा, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, इन क्वेश्चंस ऑन रैंकिंग्स यू आर सपोज टू प्लेस पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था। अब मान लो वहां बोल दिया कि जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं उसको उसको आपको फर्स्ट रैंक देनी है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हो गया। 92% को सेकेंड रैंक दे दी एंड 95% वाले को हमने थर्ड रैंक दे दी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ से डिक्रीज करा ना, यहाँ से इंक्रीज। तो किसी भी बेसिस पे आपको रैंक्स देनी है, तो रैंकिंग के बेसिस पे हम लोगों को अरेंज करने होते हैं, ठीक है, लोगों को या फिर ऑब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पर की स्किल्स दे रखी हैं, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। तो चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, लेट्स रीड। 6 students A, B, C, D, E and F participated in a self-evaluation test of quants and data interpretation. अब 6 स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन? A, B, C, D, E and F। ये 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वांट्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के इवैल्यूएशन टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। अब द टोटल मार्क्स ऑफ A in quants was just above C and in DI just above F। अब हम क्या करेंगे, क्वांट्स का अलग रैंकिंग बनेगी, क्वांट्स में किसके ज्यादा आए हैं या कम आए, एंड डीआई में अलग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा था, द टोटल मार्क्स ऑफ ए इन क्वांट्स वाज जस्ट अबव सी। अब जो क्वांट्स में ए के जो मार्क्स हैं वो सी से जस्ट अबव है, मतलब ए सी के ऊपर आएगा, जस्ट अबव, ठीक है। एंड क्या लिखा है, एंड इन डीआई जस्ट अबव एफ। अब जो डीआई में है वो ए एफ से बड़ा है, मतलब एफ से ज्यादा मार्क्स आए हैं, जस्ट, ठीक है। अब आगे रीड करते हैं। बी वॉज जस्ट अबव सी इन डी आई बट ही स्कोर्ड लेस देन डी इन क्वांट्स। अब बी जो है वो सी से जस्ट अबव है इन डी आई, तो मतलब हम बी और सी का ऐसे बना सकते हैं कि बी जस्ट ऊपर है सी से, किसमें? डी आई में। आगे क्या लिखा है, बट ही स्कोर्ड लेस देन डी इन क्वांट्स। अब क्वांट्स में बी ने डी से कम करा है स्कोर, लेकिन यहाँ पर जस्ट कम नहीं बोला है इन्होंने, तो यहाँ पर मैं एक डैश बना देता हूँ कि इसके बीच में भी कोई आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, एफ गॉट मोर मार्क्स देन डी एंड ई इन डी आई। अब डी आई में एफ जो है वो ज्यादा मार्क्स लेके आया है डी एंड ई से। अब इसमें भी मैंने डैश बना दी क्योंकि जस्ट अबव नहीं लिखा। अब क्या लिखा है, but did not perform as well as in quants as in DI as compared to D and E। अब क्वांट्स में उल्टा हो गया, क्वांट्स में D and E ने F से अच्छी परफॉर्मेंस करी है, तो D and E ऊपर आएंगे एंड F नीचे, इनके बीच में भी डैश क्योंकि जस्ट अबव नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नो वन इन बिटवीन C and D in quants, no one is in between C and D in quants and C and A in DI। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या बोला है, सी और डी के बीच में कोई भी नहीं है क्वांट्स में। अब सी और डी के बीच में कोई भी नहीं है का क्या मतलब है, या तो सी के ऊपर डी आएगा या सी के नीचे आएगा डी जस्ट, लेकिन सी के ऑलरेडी ऊपर ए है तो मतलब सी के नीचे डी आएगा। तो हमें एक तो अरेंजमेंट क्वांट्स के पता चल गई कि ए, सी और डी है, ठीक है, ये रैंक ऐसी ही बनेगी। अब देखो, डी के नीचे बी है, ठीक है, डी के नीचे ई है और डी के नीचे एफ है,
तो बी तो कहीं भी आ सकता है, कोई तो पर्टिकुलर नहीं बता रखा कि डी कितना नीचे है, तो बी कितना नीचे है, तो बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है एंड बी यहाँ भी आ सकता है। और एफ का बताया है कि एफ ई से नीचे है, तो मतलब ई एक से तो बड़ा है, ई लास्ट नहीं आ सकता, तो ई यहाँ पर भी आ सकता है एंड ई यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अब एफ कहाँ पर आ सकता है, एफ ई से भी छोटा है, तो वो एक से तो छोटा आएगा, तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो एफ यहाँ पर भी आ सकता है एंड यहाँ पर भी आ सकता है। तो इनकी हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि ए सी डी ऐसे ही आएगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा था, एंड सी एंड ए इन डी आई। अब डी आई में सी और ए के बीच में भी कोई नहीं है। अब सी एंड ए के बीच में का क्या मतलब है, कोई नहीं है, कि सी के जस्ट ऊपर ए आएगा या फिर सी के जस्ट नीचे ए आएगा। अब सी के ऊपर तो बी है, तो मतलब सी के नीचे ए आएगा, तो बी सी तो ऑलरेडी एक अरेंजमेंट थी। अब इसके नीचे ए आएगा और ए के नीचे एफ है, ये तो हमें पहले से पता है, तो ये फिक्स हो गया, ये हमारी रैंकिंग सही है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एफ के नीचे डी एंड ई आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि डी कितना नीचे आएगा एंड ई कितना नीचे आएगा, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो यहाँ डी आएगा या तो यहाँ, या फिर यहाँ ई आएगा या फिर यहाँ। ठीक है, तो ये हमें रैंकिंग्स पता चल गई क्वांट्स की और ये रैंकिंग्स पता चल गई डी आई की। ठीक है, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन डी आई। अब डी आई में किसके हाईएस्ट मार्क्स थे, इट्स बी, तो इट्स ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स हैज स्कोर्ड द लीस्ट इन डी आई। अब किन स्टूडेंट्स ने लीस्ट करा है डी आई में। अब डी आई में लास्ट में कौन है, या तो डी या फिर ई, तो इसका आंसर है ओनली डी और ई, तो ऑप्शन सी ओनली डी और ई। अब हु वॉज जस्ट बिलो डी इन क्वांट्स। ठीक है, अब क्वांट्स में डी से कम कौन था। अब डी से कम या तो बी है या ई है, हमें कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सो हम लिखेंगे डेटा इनएडिक्वेट, सॉरी डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, अब फोर्थ पढ़ते हैं। फोर्थ क्या है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चंस। अब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि नेसेसरी नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं था, हमने तो सबका यूज किया है, तो इट इज ऑल आर नेसेसरी। ठीक है, ऑल आर नेसेसरी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने एक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे सब क्लियर हो जाएगा कि हमें रैंकिंग से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, तो इसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर 8 फ्रेंड्स। ये 8 दोस्त थे, कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, 3 ऑफ देम प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट कितने खेलते थे, 3 जने। ठीक है, एंड टेबल टेनिस ईच। अच्छा, टेबल टेनिस भी 3 जने खेलते थे। एंड 2 ऑफ देम प्ले फुटबॉल। और फुटबॉल कितने जने खेलते थे, 2 जने। ठीक है, इनमें से 3 क्रिकेट, 3 टेबल टेनिस एंड 2 फुटबॉल। अब ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट हाइट्स। अब ये क्वेश्चन हाइट्स का है कि हाइट के बेसिस में हमें अरेंज करना है। ठीक है, अब द टॉलेस्ट डज नॉट प्ले फुटबॉल एंड द शॉर्टेस्ट डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले इनकी रैंक्स करूंगा, एक तरफ रैंक्स डिसाइड करूंगा एंड दूसरी तरफ ये जो खेलते थे इनके गेम्स। ठीक है, अब इसमें पहले पॉइंट को भी छोड़ देते हैं। एफ इज टॉलर देन ए एंड डी बट शॉर्टर देन एच एंड बी। इससे पहले हम रफ में नीचे मेंशन करते हैं कि एफ जो है वो टॉलर है ए और डी से, लेकिन एच एंड बी से छोटा है, तो एच एंड बी ऊपर है, एफ नीचे है एंड एफ से नीचे ए एंड डी है। ठीक है, हमें ये पता चल गया। अब क्या लिखा है, ई हु डज नॉट प्ले क्रिकेट इज टॉलर देन बी एंड इट्स सेकेंड टू द टॉलेस्ट। अब देखो इसमें ये बता दिया है, पहले मैं रैंक देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब इसमें ये बता दिया है कि ई जो है वो सेकेंड टू द टॉलेस्ट है, मतलब ई की रैंक सेकेंड है, वो सेकेंड पे सबसे टॉलेस्ट है। अब क्या बोला है, ई हु डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसे भी छोड़ना है, इज टॉलर देन बी। अब ई जो है वो बी से भी टॉलर है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, मतलब वो ए डी एफ और बी से भी टॉलर है।
ठीक है, अब क्या लिखा है, जी इज शॉर्टर देन डी बट टॉलर देन ए। अब जो जी है इज शॉर्टर देन डी, मतलब डी ऊपर आएगा, जी नीचे, और सबसे छोटा कौन है, ए। जी इज टॉलर देन ए एंड शॉर्टर देन डी। ठीक है, अब क्या लिखा है, एच हु इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप। अब एच की हमें पोजीशनिंग पता चल गई, एच क्या है, वो फोर्थ है फ्रॉम द टॉप, तो ही इज फोर्थ। प्लेस टेबल टेनिस विद डी। अब टेबल टेनिस इसका गेम पहले से मेंशन कर दिया है, तो इसे मैं लिख देता हूँ टेबल टेनिस विद डी। अब डी भी टेबल टेनिस खेलता है। अब इसे ध्यान से देखना, जो डी जी ए है ये एच से छोटे हैं, ठीक है, मतलब एच के नीचे आएंगे, और जो डी है वो एफ के भी नीचे है। तो यहाँ पर जो 4 स्पेसेस हैं वो इनके लिए ही हुई कि एफ डी जी ए, तो एच के नीचे आएगा एफ डी जी एंड ए। ये हो गई रैंक्स नीचे वालों की। एंड यहाँ पर लिखा था टेबल टेनिस वो किसके साथ खेलता है, डी के साथ, तो डी का भी गेम क्या हो गया, टेबल टेनिस। ठीक है, अब क्या लिखा है, जी डज नॉट प्ले ईदर क्रिकेट और फुटबॉल, बी डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब इनकी स्पोर्ट्स का ही है, ठीक है, तो अब इनकी रैंक्स यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया था कि ई जो है वो बी से बड़ा है, तो मतलब बी इधर आएगा, बचा क्या इनमें से, सी की रैंक हो गई फर्स्ट। अब इनकी स्पोर्ट्स पे आते हैं, जी डज नॉट प्ले ईदर क्रिकेट और फुटबॉल। अब जी जो है वो ना तो क्रिकेट खेलता है ना फुटबॉल खेलता है, तो क्या खेलता है, टेबल टेनिस, है ना। अब टेबल टेनिस के 3 हो गए, अब कोई नहीं हो सकते। अब ऊपर वाला पॉइंट पढ़ते हैं, द टॉलेस्ट डज नॉट प्ले फुटबॉल एंड द शॉर्टेस्ट डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब जो टॉलेस्ट है वो फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तो क्या खेलता है, या तो क्रिकेट या टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के तो 3 हो ही गए ऑलरेडी, तो क्या खेलता है टॉलेस्ट, क्रिकेट। ठीक है, एंड द शॉर्टेस्ट डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब शॉर्टेस्ट जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता, तो बचा क्या, फुटबॉल, क्योंकि टेबल टेनिस के तो सारे हो गए। अब आगे क्या लिखा था, ई इज टॉलर, ई डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो ई जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता, तो क्या खेलता है, मतलब फुटबॉल। ओके, अब क्वेश्चन में मेंशन किया था कि फुटबॉल सिर्फ 2 लोग खेलते हैं, तो फुटबॉल के भी 2 हो गए, बचे 2 कौन से हो गए फिर, क्रिकेट। इजी था ना क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हु इज द टॉलेस्ट। अब टॉलेस्ट कौन है इनमें से, तो हमने टॉलेस्ट कौन सा दिया था, इट इज सी, सो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी इज द टॉलेस्ट। एंड सेकेंड वाला, हु इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन था, इट इज ए, ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। अब फुटबॉल कौन खेलते थे, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, इट्स ए एंड इट्स ई, तो इसका आंसर क्या हो गया, ई ए। थर्ड वाले का आंसर इट्स ऑप्शन ए, ई ए। ओके, फोर्थ वाला क्या है, What is F's position from the top when they are arranged in descending order of their heights। अच्छा, अब ये भी ध्यान देना है कि हमने ये किया है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जो सबसे टॉलेस्ट है वो ऊपर है, और फिर जो उससे छोटे हैं उनको नीचे 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 कर दिया। तो अब वो पूछ रहा है कि F की पोजीशन क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यही है, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इट इज 5th पोजीशन। अगर वो बोलता असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, तो हम नीचे से ऊपर देखते हैं, तो इट्स 1 2 3 4, तो 4 होती, अभी फिलहाल 5 है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, 5th पोजीशन। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए 1 to 4 के एग्जाम्पल 2। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन रैंकिंग्स के हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इसके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। एंड हम आने वाली वीडियोस में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। So thank you so much for watching.